कल एक और इलेक्शन ख़त्म हो गया और बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि आप चलेगी, बहुत अच्छा हो गया, बीजेपी आ गई। लेकिन अगर हम लोग लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात करें या फिर हम ये सोचें कि हमारे जो फोर फादर्स हैं जिसने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, जिस तो उसने क्या सोचा था कि हम लोग इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। किस तरह होती है कि जहाँ पे अलग अगर वो लोग कोई फाइनेंशियल गलत डिसीजन लेते हैं तो आपके पास CAG होता है, या फिर आप अगर फाइनेंशियल मैटर्स में किसी की एडवाइस तो आपको RBI होता है। प्लानिंग कमीशन के थ्रू आप पॉलिसी बनाते हैं। फिर आपने अगर लीगली कोई गलत डिसीजन लिया है तो कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हैं। मीडिया ऐसी होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, जो कि आपके एक्शन के ऊपर फोकस, जहाँ पे भी आप गलत जा रहे हो आपको हाईलाइट करे, और जहाँ पे अच्छा काम कर रहे हो तो उनको प्रेज भी करना चाहिए। और लास्ट में आता है अपोजिशन। आज हम देख रहे हैं कि हमारे अपोजिशन इतना वीक होता जा रहा है डे बाई डे। उसके दो रीज़न है। एक तो अपोजिशन को तोड़ा जा रहा है, उनके लीडर्स अपने रूलिंग पार्टी में लेते जा रही है, और दूसरा रीज़न ये भी है कि वो जिस स्टेट में भी अगर उनकी सरकारें हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, बंगाल हो, या तेलंगाना हो, या कोई भी जिस स्टेट्स है, तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पे वो लोग फ्री बीज के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। फ्री सर्विसेज फ्री देना चाहिए, फ्री में कुछ गलत नहीं है, एक कॉमन आदमी को सर्टेन सर्विसेज फ्री होनी चाहिए, लेकिन फाइनेंशियल प्रूडेंस होना चाहिए कि ये फ्री जो दे रहे तो पैसा कहाँ से आएगा। हम लोग आज देख रहे, चाहे वो बीजेपी रूल स्टेट हो या फिर कांग्रेस या कोई अदर पार्टी, हर स्टेट का डेट लेवल अगर आप देखोगे पिछले 10 सालों में या पिछले 20 सालों में किस लेवल तक बढ़ गया है। ये तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। अगर आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लेवल पे भी देखेंगे तो डेट लेवल इतना बाउंड हो रहा है, कौन उसके ऊपर नज़र रख रहा है। आप देखो पिछले 10-15 सालों में अगर आप इलेक्शन फॉलो कर रहे हो तो कोई इसके बारे में बात तक नहीं कर रहा है। आप कभी भी कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ये सब चीज़ों के ऊपर बात करते भी नहीं देखते कि भाई हमारे 5 साल के पहले गुजरात पे या राजस्थान पे, महाराष्ट्र पे इतना डेट था, आज हमारा इतना डेट है, उसको रिड्यूस बढ़ा, हर साल बढ़ता जा रहा है। रिड्यूस करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं क्या? बस सबको ऐसा है कि अपना डेट बढ़ गया, अपनी सरकार भी चली गई तो वो तो अगले का हेडेक है। लेकिन ये सब इवेंचुअली सब पब्लिक से ही रिकवर करना पड़ता है। आज आप सोचो कि हम लोग कितने हेविली टैक्स्ड हैं। आज सुबह ब्रश करते हैं आप से लेकर रात तक जो भी चीज़ें करते हैं, चाहे आप टिकट बुक करो या फिर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाओ या मूवी देखने जाओ, यहाँ तक कि जो नेसेसरी चीज़ें है, जो कि इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसके ऊपर भी टैक्स है, GST। तो आप अगर कोई गाड़ी लेते हो, टू व्हीलर लेते हो, तो आप सोचो हाउ मच यू आर पेइंग टू द RTO। अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो आप लाखों रुपए आप गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी के हिसाब से दे रहे हो। हर चीज़ में आप अगर इस सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट देखोगे तो वी आर सो हेविली टैक्स्ड। और इतना कुछ करने के बाद भी अगर आप जैसे ही अपनी गाड़ी सिटी के बाहर लेके जाते हो तो आप देखोगे कि आपको इतने हेवी टोल टैक्स भरने पड़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है टोल टैक्स की। आप देखो कोई भी जो टोल होता है उसकी एक लाइफ होनी चाहिए कि भाई हमारा रोड बनाने का इतना कॉस्ट था तो कितने टाइम में हम लोग रिकवर कर लेंगे, उसके बाद उस पर टोल नहीं होना चाहिए। या तो फिर ओनली 5 to 10% उस रोड को मेंटेन करने के लिए, या तो उसका एक्सपेंशन करने के लिए होना चाहिए। वो भी जिसका एक्सपेंशन हो रहा है, नहीं एक्सपेंशन हो रहा है उस टोल को बंद कर देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ पे एक टोल जब चालू होता है तो वो उसका कोई एक्सपायरी डेट ही नहीं होता। आपने अभी भी आप देख रहे हैं ऐसे एक्सप्रेस हाईवे जो कि 2001 में बने हुए हैं, 2005 में बने हैं, लेकिन आज तक उल्टा टोल टैक्स बढ़ रहा है उस पर। तो ये अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं रही है। जिस बेस पे हमारे इलेक्शन लड़ने चाहिए, जैसे कि ग्राम पंचायत के इलेक्शन हो तो उसके बारे में बात होनी चाहिए कि पिछले 5 सालों में हमारे जो एरिया में उसमें कितने गाँव में आज की तारीख में 100% इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर है, वहाँ पर अगर है तो कितने घंटे इलेक्ट्रिसिटी रह रही है, या फिर वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट में क्या किया जाए, सोलार और इस सब चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है कि नहीं। वहाँ के जो फार्मर्स हैं, जो कि सबसे बड़ा इशू है कि फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस का माल जो दाम मिलना चाहिए वो मिलता नहीं है, लेकिन इसके सामने सभी सब्जी और पल्सेस सब महंगे होते जा रहे हैं, जबकि जो पर्सन उसको उगा रहा है उसको भाव नहीं मिल रहा है। ये सब चीज़ों के ऊपर इलेक्शन ग्राम पंचायत के लड़ने चाहिए। वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है कि नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। आज हम देख रहे हैं सभी चीज़ों के लिए आपको डिस्ट्रिक्ट पे आना पड़ता है, या तो फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट के कैपिटल में, तो सर्टेन ऑफिस को आप डिसेंट्रलाइज कर सकते हो ताकि वहाँ पे भी जाना ज़्यादा हो, वहाँ पे लोग का फुटप्रिंट बढ़ेगा तो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ये सब चीज़ों के ऊपर ग्राम पंचायत के इलेक्शन लड़ने चाहिए।
जब हम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, आज हम देख रहे हैं कि बस चारों तरफ सिटीज़ फैल रहे हैं, लेकिन उसका किसी भी तरह का कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। आज ओल्ड सिटी में आप कोई भी ओल्ड सिटी ले लो, चाहे वो अहमदाबाद हो या इंदौर हो या फिर मुंबई हो या पुणे हो, या फिर वहाँ ओल्ड सिटी में आज की जब वाटर लॉगिंग नहीं आप देखेंगे, लेकिन आप देखेंगे नए जितने एरियाज पिछले 10-15 साल में बने होंगे, वहाँ पर 1 इंच 2 इंच बारिश होगी तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। वहाँ पर प्रॉपर ड्रेनेज फैसिलिटीज़ नहीं रहती, तो वहाँ पर प्रॉपर रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं अभी होती है, तो उसको इतना 5 साल के अंदर वो पूरा इतना डेंस हो जाता है वो एरिया कि वहाँ पे ट्रैफिक की समस्या होने लगती है। तो आप सोचो इस सब में लॉन्ग टर्म विजन कहाँ है। आप म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़ रहे हैं तो उसके ये सब चीज़ों की बात होनी चाहिए कि पिछले जो बजट था उसमें जो भी प्रोविज़न किए गए थे, चाहे वो रोड का हो, ब्रिजेस का हो, क्या वो टाइम पे बने। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि ब्रिजेस का टाइम जो होता है उसके बाद ही बनता है, जिसके कारण उसका कॉस्ट ओवरले होता है और जिसके कारण पब्लिक का मनी वेस्ट होता है। तो ये सब की अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है कि भाई आपने कितने टाइम में बनना चाहिए था, बना कि नहीं। फिर आपके कितने गवर्नमेंट स्कूल में अच्छी फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट स्कूल में आप लोग नहीं जाता। आप सोच आप हमारे सभी कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में फैसिलिटीज़ का इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, या फिर अगर हो जाते हैं तो फिर उसको मेंटेन नहीं किया जाता। या हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है अच्छी बन रही, पहले से अच्छी है, लेकिन एक बार नए इंस्ट्रूमेंट आने के बाद उसको मेंटेन नहीं किया जाता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर म्यूनसिपल को आज हम देखें हर एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अपना बजट बढ़ाता ही जा रहा है विदाउट थिंकिंग कि वो इनकम कहाँ से एक्स्ट्रा आएगी। तो लोन ले लेते हैं, अपना डेट बढ़ा देते हैं। क्या ये सॉल्यूशन है? क्या ये हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे आप देखो, अगर आपकी इनकम एक है तो आप उसके अंदर काम करते हो, लेकिन हमारा स्टेट, हमारा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ये सब चीज़ों पर कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारे पास इतने पैसे तो हम इसमें काम करें। नहीं, लेकिन और जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसको इन्फोर्स करके, जबकि अगर हम लोग एग्जिस्टिंग जो लॉ है उसको भी अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करें तो भी मोर देन सफिशिएंट इनकम जनरेट हो जाएगी। लेकिन कोई एक्शन लेना नहीं चाहता, कोई पॉलिटिकल रिस्क लेना नहीं चाहता कि भाई मैं अगर ऐसा करूँगा, जैसे कि आप देखेंगे आपकी सो मेनी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बढ़ती, तो उसके ऊपर कोई एक्शन हार्डली देखते हैं। या फिर जो इलीगल कंस्ट्रक्शन डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं, इलीगल हॉकर्स डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं। हमारे नए एरियाज जब भी जाएंगे आप तो वहाँ पे प्रॉपर ड्रेनेज की फैसिलिटी नहीं होती, यहाँ पे प्रॉपर रोड्स क्लीन नहीं होते। ये सब चीज़ों के ऊपर इलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट की आप अगर बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट में इलेक्शन ये चीज़ के ऊपर फोकस होना चाहिए कि पिछले 5 सालों में कितनी नई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुई, कितनी नई इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया, ग्रीन उसको आपका सोलार और विंड और ये सबको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपका कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, आपके फाइनेंशियल प्रूडेंस जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि क्या हो उनके पास इतना पैसा है जितनी वो स्कीम्स बना रहा है या जितना प्रोजेक्ट वो बजट में कर रहा है, प्रोविज़न कर रहा है। ये सब चीज़ों के ऊपर इलेक्शन लड़ना चाहिए और ये सब चीज़ों के ऊपर स्टैटिस्टिकल बात होनी चाहिए कि पिछले 5 सालों में क्या क्या किया गया है, आपके लॉ एंड ऑर्डर ठीक है कि नहीं, आपके इंटरनल सिक्योरिटी ठीक है कि नहीं, आपको पुलिस, अगर आपकी स्टेट में क्राइम बढ़ रहा है हर चीज़ का, चाहे वो रेप हो या चोरी हो, तो क्यों बढ़ रही है उसका स्टडी होना चाहिए। अगर आप और जो मेंटल हेल्थ इलनेस है कि जहाँ पे आज हम देख रहे हैं कि हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे बच्चे बढ़ते जा रहे हैं जिनमें कुछ एब्नॉर्मलिटीज़ हो, तो वो क्यों हो रहा है, उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए। हर चीज़ के ऊपर हमको ये सब चीज़ों के ऊपर इलेक्शन लड़ने चाहिए, ना कि मेरे कास्ट क्या है, मेरा रिलीजन क्या है, या फिर मैं किस कास्ट को सपोर्ट करता हूँ। ये सब चीज़ें अगर आप रियली सोचो क्या डे टू डे लाइफ में ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर करती हैं। आपके लिए मैटर ये करता है कि आपको क्या फैसिलिटी मिल रही है, उसके आप जो उस फैसिलिटी के लिए पे कर रहे हो क्या वो बराबर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में हमारा जो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ग्राम पंचायत लेवल पे इलेक्शन जिस बेस पे हो रहे हैं उस बेस की जगह पे कुछ और ही चल रहा है। और इसमें अपोजिशन पार्टी का भी इतना ही हाथ है, क्योंकि वो लोग ये चीज़ों के ऊपर इतना फोकस करना चाहिए नहीं करते। फोकस भी करना चाहिए एट द सेम टाइम जहाँ पे उनकी स्टेट गवर्नमेंट हो वहाँ पर ये सब चीज़ों को उनको एग्जीक्यूट करके दिखाना चाहिए, ताकि ऑटोमेटिकली जो रूलिंग पार्टी उसके ऊपर प्रेशर बनेगा कि वहाँ पे अगर वो लोग एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं, वहाँ पे अगर वो लोग अपने स्टेट में सब पॉलिसीज़ जो भी डिसाइड हुआ था वो सब एग्जीक्यूट कर पा रहे, तो हम क्यों नहीं कर पा रहे। उनका अगर डेट रिड्यूस हो रहा है तो हमारा क्यों नहीं हो रहा है। और फिर आप ये सब चीज़ों के सामने रख के पब्लिक के सामने जा सकते हैं। सिर्फ ये कहना कि गवर्नमेंट ने ये नहीं किया है, उससे काम नहीं होने वाला। आपको अपने स्टेट में ये सब चीज़ें दिखा के रहोगे। मुझे ऐसा लगता है कोई भी डेमोक्रेसी के लिए ओपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारी ओपोजिशन को तोड़ा जा रहा है, जब उनकी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है, तो ये इलेक्शन कमीशन, क्योंकि जैसे बाकी सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की हालत हो गई है वैसे ही उनकी हालत हो गई है कि वो सबवर्ट हो चुका है। कॉन्सेप्ट जो था उसकी वो बहुत पीछे रह गया है और आज की तरीके से वो रूलिंग गवर्नमेंट के एक्सटेंडेड आर्म बनते जा रहे हैं।
और कोई एक्शन नहीं ले रहे। वो अपनी एक पार्टी में से कोई आधी पार्टी बना के दूसरी पार्टी बना देता है, दूसरे के साथ गवर्नमेंट बना लेता है, कोई डिफेक्शन लॉ इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम सिटीजन्स को अपनी डे टू डे लाइफ में अपने जो लाइफ के प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने के टाइम के अलावा ये सब चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होनी चाहिए। बात हो जब इलेक्शन आपके स्टेट में है, आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में हो, तो ये सब चीज़ों के ऊपर बातें होनी चाहिए। आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो अपोजिशन का है और गवर्नमेंट का है, वो आपके एरिया में आके ये सब पूछना चाहिए आपको कि आपने 5 साल में जो हमने पहले बात की थी उसके ऊपर आपने कितना काम किया है। ये सब चीज़ों की बात होनी चाहिए। ये अगर हम करेंगे तो हमारी जो एंटायर सिस्टम है उसमें अकाउंटेबिलिटी है, कि जो कि आज की तारीख में सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं है। एक पब्लिक सर्वेंट के ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है कि उसने अपने एरिया में सही तरीके से काम नहीं किया या फिर अपने प्रोजेक्ट सही थे, तो उनको क्या सज़ा मिलेगी? उनको उसके ऊपर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। कोई इंसिडेंट्स हो जाता है, देखते हैं कि कहीं पे लोग फायर में 30 लोग मर जाते हैं, तब जाके हम लोग ये सब बात करते हैं कि बिल्डिंग में फायर एनओसी है कि नहीं, या फिर कोई कहीं भी जाके डूब जाते हैं और 10 लोग उसमें मर जाते हैं, तब जाके सोचते हैं कि जितने भी अभी जो चल रहे हैं जहाँ पे बोटिंग चल रही है वो लोग के पास लाइसेंस है कि ये, तब जब कुछ इंसिडेंट हो जाए तब। जबकि वी शुड बी प्रोएक्टिव रादर देन रिएक्टिव। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग अगर ये सब की बात करें, इलेक्शन इस बेस पे हम ना वोटिंग करें तो ऑटोमेटिकली चेंज आएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ों के ऊपर फोकस होना चाहिए। थैंक यू सो मच।